Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Agriculture and GK Knowledge for All. I am Monica Tikaria and today I am going to discuss about marketing, meaning and classification. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए. There is an important information regarding complete notes of Cotton Corporation of India Agriculture Part. अगर आप इस ई बुक को बाय करना चाहते हैं तो अब आपको 799 की जगह 699 रुपीज फोन पे ऐप से इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना होगा. इस ई बुक में आपको क्वेश्चन बैंक इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वीडियो फॉर्मेट, वीडियो लेक्चर्स, also provide some study material regarding maths, reasoning, GK और इंग्लिश के भी पार्ट प्रोवाइड कराई जाएंगी. और जिन स्टूडेंट्स ने इस ई बुक को ऑलरेडी बाय कर चुके हैं उन्हें मॉक टेस्ट में स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा. तो आप जल्दी से जल्दी इसे बाय कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज मार्केट? The word market is derived from the Latin word marketus. Market word को हम लोगों ने Latin word से लिया है. Latin word कौन सा? Marketus से, जिसका मीनिंग होता है merchandise, wares, traffic, trade are a place where business is conducted. एक ऐसा place जहाँ पर हम business या फिर trade कर सकते हैं या अपना merchandise कर सकते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट. द कॉमन यूज ऑफ मार्केट मीन्स अ प्लेस वेयर गुड्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड. एक ऐसा प्लेस जहां हम अपने गुड्स को लाकर बेच सकते हैं. दैट प्लेस इज कॉल्ड एज मार्केट. नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ मार्केट. अकॉर्डिंग टू पाइली, मार्केट इंक्लूड्स both place and region in which buyer and sellers are in pre-competition with one another. पाइली के मुताबिक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां बायर और सेलर के बीच कोई कंपटीशन नहीं होता. उनका पाइली का मानना ये था कि बायर और सेलर के बीच कोई कंपटीशन नहीं होता, कोई भी अपना प्रोडक्ट लाकर बेच सकता है. According to Chapman, the term market refers not to a place but to a commodity or commodities and buyers and sellers who are in direct competition with one another. Chapman के according मार्केट कोई प्लेस नहीं है बट इट इज रिलेटेड टू कमोडिटी से रिलेट करता है जहां बायर और सेलर जो है उनके बीच डायरेक्ट कंपटीशन होता है. मीन्स बहुत सारे बायर्स अपना प्रोडक्ट लेकर आते हैं और बहुत सारे सेलर्स उसमें से चूज करते हैं कि हमको कौन सा प्रोडक्ट लेना है. तो उन्होंने कहा कि वहां पर कंपटीशन होता है. तो चैपमैन के अकॉर्डिंग मार्केट में कंपटीशन होता है और पाइले के अकॉर्डिंग वहां पर कंपटीशन नहीं होता. तब डेफिनेशन जब भी पढ़ते हैं आप मतलब पर्टिकुलर पॉइंट को ले लेकर याद करिएगा. नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ मार्केट एंड मार्केटिंग. Market is a place where goods and services are exchanged. Market consists of buyers and sellers with facilities to communicate each other for transaction of goods and services. मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां हम अपने गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर बायर और सेलर के बीच कम्युनिकेट करके हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान कर सकते हैं या वहां पर उनका ट्रांजैक्शन होता है. तो उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? मार्केट. और मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज द इकोनॉमिक प्रोसेस बाय विच गुड एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स. यहाँ पर बोल रहे कि एक इकोनॉमिक प्रोसेस है जहाँ पर प्रोड्यूसर्स अपना प्रोडक्ट लेकर, प्रोड्यूसर्स मीन्स फार्मर्स, मतलब जो कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब उस प्रोडक्ट को बना रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स. तो प्रोड्यूसर्स जनरली कौन होते हैं? फार्मर्स. और फार्मर्स और कंज्यूमर्स के बीच जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो कहाँ पर होता है? मार्केटिंग में होता है. एंड देयर वैल्यू डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी प्राइस. सिंपल वर्ड्स में देखें
तो मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ आप कुछ भी जाकर खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं, ठीक है? और मार्केटिंग एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर आपको प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को बताना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ इस मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं है करके, मतलब उसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एज मार्केटिंग। मतलब कंज्यूमर के नीड के अकॉर्डिंग आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है। और मार्केट में अगर आपको प्राइस डिसाइड करना है तो वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस में मार्केट में प्राइस डिसाइड होता है, बट मार्केटिंग में कंज्यूमर के नीड के अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड होता है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मार्केट, डेफिनेशन के मुताबिक मार्केट क्या है? मार्केट में मीन अ प्लेस। मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट इज बाइंग एंड सेलर आर कम टुगेदर फॉर ट्रांजैक्शन, जहां पर बायर्स और सेलर्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं और उनके बीच पैसों का या फिर गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन होता है। या फिर बोल सकते हैं एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस, जहां पर गुड्स का एक्सचेंज किया जाता है। मतलब गुड्स के बदले हम मनी देते हैं या मनी के बदले हम गुड्स खरीदते हैं, तो एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है मार्केट। द एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम कोई भी प्रोडक्ट को खरीदते या बेचते हैं, उस एक्ट को हम क्या बोल सकते हैं? मार्केटिंग बोल सकते हैं। एन एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ कमर्शियल डिमांड फॉर कमोडिटी। एक ऐसा एरिया है जहाँ पे किसी भी कमोडिटी के लिए डिमांड जनरेट होता है। नेक्स्ट इज नीड फॉर मार्केट। मार्केट की जरूरत हमको क्यों है? ताकि कोई भी हम फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल अगर फार्मर्स जो है वो कल्टीवेट कर रहा है, कोई भी फूड ग्रेन्स कल्टीवेट कर रहा है, तो वो बहुत लार्ज अमाउंट में कोई भी अपना फूड प्रोड्यूस करेगा, तब उसको डायरेक्ट कंज्यूमर के पास तो वो ले जाके मतलब कंज्यूमर के पास ले जाकर तो बेचेगा नहीं कि हाँ मेरा प्रोडक्ट ले लो, मेरा प्रोडक्ट ले लो करके। तो उसको एक पर्टिकुलर प्लेस चाहिए जहां पर वो आए और कंज्यूमर भी वहां पर आए, और फिर वो दोनों के बीच जो भी सेलिंग और बाइंग का प्रोसेस है वो होगा। तो उसके लिए हमको मार्केट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज फॉर एडजस्टमेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बाय प्राइस मैकेनिज्म। इस पॉइंट में बोल रहा है कि डिमांड और सप्लाई या फिर प्रॉफिट को देखते हुए प्राइस डिसाइड किया जाता है मार्केट में। नेक्स्ट इज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की मतलब सोसाइटी की लाइफ को, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मार्केट का यूज होता है। फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मोड्स ऑफ लाइफ फॉर हायर प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। मार्केट को क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू। 10 डिफरेंट टाइप्स में मार्केटिंग सिस्टम को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कमोडिटी, एरिया कवरेज, लोकेशन, टाइम स्पान, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, डिग्री ऑफ कंपटीशन। ये सारी चीजों के बारे में हम आने वाली स्लाइड्स में अभी डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कमोडिटी के बेसिस में मार्केट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जनरल मार्केट एंड स्पेशलाइज्ड मार्केट। नंबर ऑफ कमोडिटी मीन्स आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब उस पर्टिकुलर मार्केट में कितने प्रोडक्ट का एक्सचेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखते हैं जनरल मार्केट। ऑल टाइप ऑफ कमोडिटीज आर सोल्ड। जनरल मार्केट में हम बहुत सारी कमोडिटीज का एक्सचेंज कर सकते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ कमोडिटी आर सोल्ड। कमोडिटी रेंज फ्रॉम फूड ग्रेन्स टू टेक्सटाइल। इस मार्केट में, जनरल मार्केट में आपको अलग अलग प्रोडक्ट खरीदने के लिए अलग अलग मार्केट तक के ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। आपको एक ही मार्केट में फूड ग्रेन्स भी अवेलेबल हो जाएगा, टेक्सटाइल्स मतलब कपड़ा मार्केट भी आपको वहीं मिल जाएगा, या फिर आपको कुछ कॉस्मेटिक्स का भी प्रोडक्ट खरीदना है तो भी आपको एक ही मार्केट में मिल जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एज जनरल मार्केट।
एंड सेकेंड इज स्पेशलाइज्ड मार्केट। स्पेशलाइज्ड मार्केट वो पर्टिकुलर एक कमोडिटी या एक से दो कमोडिटी के लिए वो मार्केट बनाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल वेजिटेबल का मार्केट लगता है, या फिर क्लोथ का मार्केट अलग लगता है, या फिर टेक्सटाइल्स का मार्केट होता है। तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? स्पेशलाइज्ड मार्केट के। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड। एरिया कवर्ड के बेसिस में मार्केट को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट। First is local market. It is also called as village or primary market. The area covered by the market is limited to some groups of village which are nearby or close to each other. विलेज मार्केट में जो बायर और सेलर्स होते हैं वो जनरली विलेज को ही बिलोंग करते हैं, मतलब गांव के ही लोग जो हैं, या फिर गांव के लोग मीन्स या फिर फार्मर्स जो हैं वो अपना प्रोड्यूस करते हैं वेजिटेबल्स वगैरह या क्रॉप्स जो भी प्रोड्यूस करते हैं, और फिर उनको विलेज मार्केट में जाकर सेल करते हैं। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लोकल मार्केट या फिर विलेज मार्केट। वहां पर जनरली जो है पेरिशेबल कमोडिटी का सर्विस दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, फिश, मिल्क आर बीइंग ट्रांजैक्टेड। पेरिशेबल कमोडिटी मीन्स जो कुछ दिन बाद जल्दी खराब हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिशेबल कमोडिटी। तो इसका एग्जाम्पल है शांडीज एंड फेयर्स। गांव में जैसे कि शांडीज मीन्स स्मॉल फार्मर्स और फेयर्स मीन्स हाट या बाजार जो भी लगता है विलेज मार्केट में, उसको हम बोलते हैं फेयर्स। लोकल मार्केट्स आर हेल्ड ओकेशनली आर ऑन स्पेशल डेज। लोकल मार्केट्स जनरली एक पर्टिकुलर डे में या संडे को लगता है, या फिर सैटरडे को लगाया जाता है, या फिर किसी स्पेशल ओकेजन पर वहां पर लगता है, जैसे कोई फेस्टिवल हो या फिर कोई प्रोग्राम हो, उस दिनों पर लोकल मार्केट्स लगाए जाते हैं विलेजेस में। कैटल मार्केट और शिप मार्केट भी लोकल मार्केट के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज रीजनल मार्केट। Area of operation of the market is relatively larger than the local market. Regional market local market से थोड़ा बड़ा मार्केट है। लोकल मार्केट में 2-3 गांव को मिलाकर एक मार्केट बनता था, बट रीजनल मार्केट में क्या होगा, आपको 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट को कवर करके एक मार्केट बनाया जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? रीजनल मार्केट। जैसे 3-4 डिस्ट्रिक्ट को अगर हम ले लेंगे और उसके बाद एक पर्टिकुलर मार्केट बनाए, जैसे कि मंडी बनाते हैं, फूड ग्रेन मार्केट, फ्रूट मार्केट, एक स्टेट लेवल में कोई मार्केट अगर रेडी हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं रीजनल मार्केट। These markets are regular in conducting business transaction in notified commodities. इस मार्केट में जनरली नोटिफाइड कमोडिटी में बिजनेस किया जाता है। नोटिफाइड कमोडिटीज मीन्स जो हम लोग डेली लाइफ में या डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जैसे फूड ग्रेन्स हो गया, वेजिटेबल्स, दाल हो गए, पल्सेस, वो सब इसके अंडर आ जाते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल मार्केट। Area of operation of the market covers the entire country. Means यहाँ पर buyer और sellers जो होते हैं belongs to national level. The national market are found for the commodity which are having demand over entire country. नेशनल मार्केट जनरली उस कमोडिटी पर मेन फोकस रहता है इनका जिनका पूरे कंट्री में डिमांड रहता है। फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल मार्केट हो गया, जूट मार्केट या टी मार्केट। इसमें नेशनल मार्केटिंग में जनरली ड्यूरेबल गुड्स की मार्केटिंग की जाती है। ड्यूरेबल गुड्स में जो जल्दी वेयर आउट नहीं होते, मीन्स खराब नहीं होते, लंबे 2-3 साल तक उसकी ड्यूरेबिलिटी रहती है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल मार्केट। द कमोडिटी आर सोल्ड इन ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। आप अपनी कमोडिटी को वर्ल्ड के किसी भी नेशंस में बेच सकते हैं। द मार्केट एरिया ऑफ ऑपरेशन इज एक्सटेंडेड ओवर द इंटायर ग्लोब।
आपका जो मार्केट एरिया है वो वर्ल्ड में किसी भी कोने में आप अपना मार्केटिंग कर सकते हैं। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बायर एंड सेलर बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ ए नेशन। जो बायर और सेलर के बीच इंटरेक्शन होता है वो ऑल ओवर द होल वर्ल्ड में कहीं भी आप बायर और सेलर का इंटरेक्शन कर सकते हैं। और एरिया पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका बिगेस्ट मार्केट है। And this market exists in the commodity which have worldwide demand and supply. ये ऐसे कमोडिटी में इंटरनेशनल मार्केटिंग आप कर सकते हैं जिसका डिमांड और सप्लाई जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है। फॉर एग्जाम्पल है कैशियो, ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे कमोडिटी की आप इसमें मार्केटिंग कर सकते हैं जिसकी एक्सपोर्ट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। For example, cashew, coffee, tea, spices, gold, silver, diamond and machinery are comes under this category. Next is market according to location. लोकेशन के अकॉर्डिंग मार्केट को 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज विलेज मार्केट, सेकेंड इज प्राइमरी होलसेल मार्केट, थर्ड सेकेंडरी होलसेल मार्केट, फोर्थ इज टर्मिनल मार्केट एंड फिफ्थ इज सीबोर्ड मार्केट। First is village market. The area of operation is confined to small village or group of village. इसमें क्या होता है, विलेज मार्केट में जो भी आपके बायर्स और सेलर है वो विलेज को ही बिलोंग करते हैं। मीन्स क्या होता है, फार्मर्स जो भी अपना प्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेबल्स हो गया या फिर क्रॉप्स हो गए, उसको वो विलेज मार्केट में ही सेल करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन, जो मेजर ट्रांजैक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो किसके किसके बीच में होता है, विलेजर्स के बीच में होता है, मतलब फार्मर्स और अदर विलेजर्स के बीच में। इट मे बी रेगुलर और ओकेजनल इन नेचर। तो विलेज मार्केट या तो कभी कभी लगता है या फिर किसी ओकेजन में, पर्टिकुलर कोई फेस्टिवल है उस टाइम भी लग सकता है। नेक्स्ट इज प्राइमरी होलसेल मार्केट। These are located in big towns or taluks or मंडल। ये जनरली प्राइमरी होलसेल मार्केट कहाँ बिलोंग करते हैं, बिग टाउन्स के पास में रहते हैं या फिर तहसील्स में। तहसील्स कोई तालुक्स बोलते हैं या फिर मंडल भी बोला जाता है। All types of agriculture commodity from the village market are pulled here. मीन्स जो भी विलेज मार्केट की कमोडिटी होती है या फिर एग्रीकल्चर कमोडिटी है उसको अलग अलग विलेज से इकट्ठा करके इस मार्केट में लाकर बेचा जाता है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन किसके किसके बीच में होता है, प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स के बीच में। प्रोड्यूसर्स मीन्स फार्मर्स और ट्रेडर्स मतलब जो बड़े बड़े विलेज ट्रेडिंग जिनका मार्केट होता है। ट्रेडर्स मीन्स मर्चेंडाइज भी आप बोल सकते हैं। थर्ड इज सेकेंडरी होलसेल मार्केट। सेकेंडरी होलसेल मार्केट लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड डीलिंग विथ मेजर एग्रीकल्चर कमोडिटी लाइक राइस, पल्सेस, ऑयल सीड एंड चिलीज। सेकेंडरी मार्केट जनरली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के पास में पाया जाता है और ये एग्रीकल्चर कमोडिटी में डील करता है। मेजर एग्रीकल्चर जो कमोडिटी होते हैं जैसे राइस हो गया, पल्सेस हो गया, उन पे डील करते हैं इस मार्केट में। यहाँ पर मेजर ट्रांजैक्शन किन के बीच में होता है, होलसेलर और विलेज ट्रेडर्स के बीच में ट्रांजैक्शन होता है। वहीं प्राइमरी होलसेल मार्केट में प्रोड्यूसर्स और विलेज ट्रेडर्स के बीच में ट्रांजैक्शन होता था। प्रोड्यूसर्स अपना प्रोडक्ट जो है विलेज ट्रेडर्स को बेच देती है, फिर वो सारे मतलब अलग अलग फार्मर्स से उनका प्रोडक्ट खरीद के फिर विलेज ट्रेडर होलसेलर मार्केट में या होलसेलर्स को अपना मतलब वो प्रोडक्ट बेच देता है। यहाँ पर बल्क ऑफ अराइवल्स कम फ्रॉम प्राइमरी होलसेल मार्केट या फिर विलेज मार्केट। जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब जो बेचा जाता है या खरीदा जाता है वो कहाँ से लेकर आते हैं, ये प्राइमरी होलसेल मार्केट से या फिर विलेज मार्केट से। और ट्रांजैक्शन ऑफ कमोडिटी यहाँ पे बड़े स्तर पर होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि 2 किलो चावल ले लिया, 5 किलो ले लिए। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अमाउंट में या फिर क्विंटल्स में आपका प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन किया जाता है। सेकेंडरी होलसेल मार्केट में कमीशन एजेंट्स, ब्रोकर, हैमलीज एंड बेटमेंट फैसिलिटेट द प्रोसेस। मीन्स
बहुत लार्ज स्केल में होता है, इसलिए हमको कमीशन एजेंट या फिर ब्रोकर्स की ज़रूरत पड़ती है। विलेज ट्रेडर्स जो हैं वो ब्रोकर्स का ही यूज़ करके अच्छे होलसेलर्स, मतलब जो ऐसे मतलब बिजनेसमैन के पास जाते हैं जो उनको अच्छा अमाउंट देगा उनके प्रोडक्ट के लिए, तो उसके लिए उनको ब्रोकर्स की ज़रूरत पड़ती है। और हैमिलीज मतलब जो जनरली लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं ना बड़े बड़े गोडाउन्स वगैरह में, उनको बोलते हैं हैमिलीज। नेक्स्ट इज टर्मिनल मार्केट। टर्मिनल मार्केट मीन्स जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज के नियर में पाया जाता है, ऐसा मार्केट को हम टर्मिनल मार्केट बोलते हैं, या फिर सी सोर्स के पास में या फिर सी पोर्ट्स के पास में ये मार्केट पाया जाता है। वेल ऑर्गेनाइज्ड मार्केट एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पर जो भी मार्केटिंग प्रोसेसेस वगैरह होता है या मार्केटिंग ऑपरेशंस जो होता है उसको कौन देखता है? गवर्नमेंट देखती है। और जो भी यहाँ पर प्रोसेस किया जाता है मतलब बाइंग एंड सेलिंग का, वो कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट का कोई एक एग्जीक्यूटिव मेंबर रहता है, वो आके ये सब काम को देखता है कि सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है करके। टर्मिनल मार्केट में आपको प्रोसेसिंग और स्टोरेज एक्टिविटीज जो है मेन रोल प्ले करती है टर्मिनल मार्केट में। कंज्यूमर, होलसेलर और मार्केटिंग एजेंट्स का एक्टिवली पार्टिसिपेशन होता है टर्मिनल मार्केट्स में। टर्मिनल मार्केट आर सिचुएटेड इन द बिग सिटीज, फॉर एग्जाम्पल बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। नेक्स्ट इज सी बोर्ड मार्केट। सी बोर्ड मार्केट मीन्स सी बोर्ड मार्केट जो कि जनरली सी शोर के पास में पाया जाता है, इस टाइप का मार्केट, और जो मेनली एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कमोडिटीज पर फोकस करते हैं इस मार्केट में। साइंटिफिकली स्टैंडर्डाइज्ड एंड ग्रेडेड कमोडिटीज आर ट्रांजैक्टेड। मतलब ऐसे प्रोडक्ट का यहाँ पर ट्रांजैक्शन होता है जो थोड़े हाई क्वालिटी में होते हैं और हाई ग्रेड के होते हैं, उनका ही यहाँ पर मार्केटिंग किया जाता है। तो ऐसे मार्केट कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट इज मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पान। टाइम पीरियड के बेसिस में मार्केट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट, थर्ड इज सेक्युलर मार्केट। शॉर्ट पीरियड मार्केट मीन्स जो बहुत कम समय के लिए लगता है या फिर एक दिन मतलब कुछ घंटों के लिए ही बस ये मार्केट लगता है, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड मार्केट। इसमें जो सप्लाई ऑफ कमोडिटी होती है वो फिक्स्ड होती है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि कोई भी वेजिटेबल मार्केट लगता है, मंडी लगती है हफ्ते में, जो एक दिन लगती है संडे या फिर सैटरडे को, या कहीं कहीं पर वेडनेसडे को भी लगती है। तो वहां पर जो विलेजर्स हैं या फिर जो भी ट्रेडर्स हैं वो एक दिन में जितना अपना कमोडिटी लेकर आ गए उतने का ही वो उस दिन ट्रांजैक्शन या फिर एक्सचेंज करेंगे कंज्यूमर के साथ, है ना। उससे ज्यादा का वो सप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर वो उतना का ही प्रोडक्ट लेकर आए हुए हैं। तो यहाँ पर सप्लाई ऑफ कमोडिटी क्या है? आपकी फिक्स्ड है। नेक्स्ट इज प्राइस वेरिएशन इज बेस्ड ऑन द डिमांड फॉर द कमोडिटी इन अ डे। तो मतलब पूरे दिन में आपकी मंडी चल रही है, तो अगर आप सुबह जाएंगे और अच्छी ताजी ताजी सब्जियां वहां रखी होंगी तो उसी का प्राइस उस टाइम क्या होगा? आपका ज्यादा होगा। और अगर आप शाम को सब्जी लेने के लिए जाएंगे तो सब अच्छी अच्छी चीजें छट जाएंगी, तो अब उनको भी उस दिन अपना पूरा सामान बेचकर वापस जाना है, तो वो क्या करेंगे कि अपना जो रेट है कम कर देंगे कि हाँ अब हमको जाना है तो हमारा टाइम हो गया, तो अभी आप कम प्राइस में भी इसे ले जा सकते हैं। तो शाम को जनरली क्या होती है? उनकी प्राइस कम हो जाती है, तो यहाँ पे प्राइस वेरिएट करता है। सप्लाई इज जीरो इलास्टिक। मीन जीरो इलास्टिक मतलब अगर प्राइस में कोई चेंज आ रहा है तो सप्लाई में उतना चेंज नहीं आता, क्योंकि अब जिनको वो प्रोडक्ट खरीदना है तो वो तो खरीदेंगे ही। तो एसेंशियल कमोडिटी की जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है? जीरो होती है। तो इसका फॉर एग्जांपल है फिश मार्केट, वेजिटेबल मार्केट या फ्लावर मार्केट। नेक्स्ट इज long period market. The durable commodities which can be stored for some time are transacted in these market. ड्यूरेबल कमोडिटी मीन्स जिसको हम लंबे टाइम तक थोड़े टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, 2-3 साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूरेबल कमोडिटीज बोलते हैं।
The price for the product are governed by supply and the demand. इसकी जो प्राइस जो किस पर डिपेंड करती है कि कितना जो है आपका डिमांड कितना, सप्लाई कितनी या प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका, उस पर डिपेंड करती है इसकी प्राइस। इसका एग्जांपल है फूड ग्रेन मार्केट या फिर ऑयल सीड मार्केट। नेक्स्ट इज सेक्युलर मार्केट। These are permanent market. सेक्युलर मार्केट को हम परमानेंट मार्केट भी बोल सकते हैं। परमानेंट मार्केट मतलब यहाँ पर ड्यूरेबल गुड्स की मार्केटिंग होती है। ड्यूरेबल गुड्स मीन्स जैसे मशीनरी हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, इन सब गुड्स की मार्केटिंग होती है सेक्युलर मार्केट में। सेक्युलर मार्केट में गोडाउन और प्रोसेसिंग की फैसिलिटी भी हाईली डेवलप्ड होती है। वेल ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, ये डील करता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ट्रांजैक्शन में। नेक्स्ट इज मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। वॉल्यूम के बेसिस में अगर मार्केट को क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट में, होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट when large quantities are bought and sold in the market among the traders. होलसेल मार्केट में बल्क में खरीदा या बेचा जाता है। among the traders, ट्रेडर्स को बल्क में बेचा या खरीदा जाता है। यहाँ पर कोई भी कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। डायरेक्ट कंज्यूमर होलसेल मार्केट से प्रोडक्ट नहीं खरीद सकती। होलसेल मार्केट में होलसेलर्स क्या करते हैं, ट्रेडर्स को अपना सामान बेचते हैं, फिर ट्रेडर्स या रिटेलर्स को अपना सामान बेचते हैं, फिर रिटेलर्स से कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट जाता है। यहाँ पर सिर्फ प्रोड्यूसर और ट्रेडर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता होलसेल मार्केट में। नेक्स्ट इज रिटेल मार्केट। रिटेलर्स सेल कमोडिटी टू द कंज्यूमर इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। रिटेलर्स होलसेल मार्केट से बल्क में सामान लेकर आते हैं और उसके बाद कंज्यूमर्स को स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में जितना उनको चाहिए उसके हिसाब से वो कंज्यूमर को बेच देते हैं। तो वो मार्केट क्या कहलाता है, रिटेल मार्केट। कंज्यूमर के अकॉर्डिंग रिटेल मार्केट ज़्यादा यूजफुल होता है एज कंपैरिजन टू होलसेल मार्केट, क्योंकि कंज्यूमर के आसपास जो मार्केट्स होते हैं वो कौन से मार्केट होते हैं, रिटेल मार्केट होता है। यहाँ पर प्रोड्यूसर, रिटेलर और कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट होता है इस मार्केट में। नेक्स्ट इज मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के बेसिस में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है मार्केट को, कैश मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। कैश मार्केट मीन्स स्पॉट मार्केट if there are cash transaction in buying and selling of the goods. अगर किसी भी प्रोडक्ट को आपको खरीदने के लिए कैश का यूज अगर आप कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैश मार्केट। जनरली जो भी हम अगर टेक्सटाइल में गए, मतलब कपड़े की दुकान पे गए या वेजिटेबल मार्केट में गए या फिर कॉस्मेटिक्स की शॉप में गए, कोई भी शॉप में जाते हैं तो वहां पर कैश मार्केट के अकॉर्डिंग ही हम अपना ट्रांजैक्शन करते हैं। सेकंड इज फॉरवर्ड मार्केट। These are the market in which future sales and purchase of commodity takes place at the current time. इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं फॉरवर्ड मार्केट को। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई एक फार्मर है, वो शुगर केन का कल्टीवेशन करना चाहता है, क्योंकि अभी मार्केट में शुगर केन की वैल्यू जो है, प्राइस जो हमको मिल रही है वो बहुत अच्छी है। बट क्या गारंटी है कि एक साल बाद जब उसकी फसल पककर तैयार हो जाएगी तब भी शुगर केन का प्राइस सेम होगा? कोई गारंटी नहीं है। तो फार्मर क्या करेगा, अभी के प्राइस में वो अपना शुगर केन बेच देगा किसी ट्रेडर को। फिर जब उसकी फसल पक के तैयार हो जाएगी तब वो ट्रेडर को अपना शुगर केन दे देगा। तो इससे क्या होता है कि वो अनसर्टिनिटी या रिस्क जो बाद में उसको होने वाली है उससे वो बच जाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हेजिंग। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन के बेसिस में मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट
and second is imperfect competition market. In perfect competition market, a market is said to be perfectly competitive market when there are many sellers and buyers transacting a homogeneous product. परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट हम उसको बोलते हैं जहाँ बहुत सारे बायर्स होते हैं और बहुत सारे सेलर्स होते हैं, मतलब खरीदने वाले भी बहुत सारे हैं और बेचने वाले भी बहुत सारे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि सभी जो है सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट को ही बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जैसे कपड़े दुकान के आसपास चले गए तो कपड़े दुकान में बहुत सारे, वहां पर आसपास बहुत सारे कपड़ों का ही दुकान है, तो ऐसे में कंपटीशन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। यहाँ पर देयर आर मेनी सेलर्स, होमोजेनस प्रोडक्ट आर सोल्ड। होमोजेनस प्रोडक्ट मीन्स कोई एक प्रोडक्ट ही बेचा जा रहा है वहां पर। सेलर्स डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। लास्ट इज फार्म कमोडिटीज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होते हैं उस मार्केट में। होमोजेनियस प्रोडक्ट को बेचा जाता है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, मतलब कोई भी मार्केट स्टार्ट कर सकता है, कोई भी उस मार्केट से बाहर निकल सकता है। मतलब किसी को भी अपना प्रोडक्ट अगर बेचना है तो उसने मार्केट लगा लिया कि हाँ मैं भी बेचूंगा अब इस प्रोडक्ट को, और उसको जब चाहा उसका प्रोडक्ट जैसे खत्म हो गया तो उसका उस फर्म से वो वहां से निकल भी सकता है। प्राइस शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मार्केट। पूरे मार्केट में हमको प्राइस ज्यादा रखनी पड़ेगी। अगर किसी ने 2 रुपए, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 कपड़े की दुकानें आसपास है, बाजू में है, ठीक है, एक ने अगर प्राइस कम की अपने प्रोडक्ट की तो फिर उसके पास ज्यादा लोग आने लग जाएंगे, फिर उसका देख के सामने वाला क्या करेगा, वो अपना प्राइस और कम कर देगा, फिर उधर सब लोग ज्यादा जाने लग जाएंगे। तो ऐसे कर करके क्या होगी, वो प्रोडक्ट की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। मतलब प्रोडक्ट का जो एक अमाउंट लेवल सेट होना चाहिए, मतलब वो कपड़ा अगर 500 का बिकना चाहिए तो अब अगर वैसे कम कम करते 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 वो 100 रुपए में बिकेगा, तो इससे क्या होगी, उस प्रोडक्ट की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। इसलिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो आपकी प्राइस है वो सेम होनी चाहिए थ्रू आउट द मार्केट। नो गवर्नमेंट रेगुलेशंस, वहां पर कोई गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं चलता है। बायर एंड सेलर्स हैव ए परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। बायर और सेलर्स को परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए मार्केट का। गुड्स कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट इज imperfect competition market. A market is said to be imperfect when products are similar but not identical. इसका मीनिंग है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टूथपेस्ट बेच रहा है, ठीक है, अब टूथपेस्ट में सब अलग अलग कंपनी के आते हैं, कोई कोलगेट होता है, पेप्सोडेंट होता है, बबूल होता है, तो वही बोल रहा है प्रोडक्ट सिमिलर होते हैं बट नॉट आइडेंटिकल। नेक्स्ट इज प्राइस आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मार्केट। प्राइस जो है अलग अलग की, अब मेशवाक का टूथपेस्ट की अलग प्राइस चल रही होगी, बबूल की अलग प्राइस चल रही होगी, कोलगेट की अलग प्राइस होगी। तो प्राइस जो है इस मार्केट में यूनिफॉर्म नहीं होता है, अलग अलग होता है। देयर इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में देयर इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता बिल्कुल भी। देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। imperfect competition market. imperfect competition market में क्या होता है, only one seller, एक पर्टिकुलर सेलर ही होता है और बहुत सारे बायर्स होते हैं imperfect competition market में। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि सेलर जो है काउंटेबल फॉर्म में होता है, मतलब सेलर को हम काउंट कर सकते हैं, 1 है, 2 है या 15 सेलर्स है, वो हम काउंट कर सकते हैं। बट बायर्स बहुत सारे होते हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो हम किसके अंडर आ जाता है, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में। और मैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में बताना भूल गई, यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, है ना, मतलब इस दोनों ही नॉन काउंटेबल फॉर्म में होते हैं, मतलब आप बायर्स की भी गिनती नहीं कर सकते और सेलर्स की भी गिनती नहीं कर सकते। बट इम्परफेक्ट आप सेलर्स की गिनती कर सकते हैं और बायर्स की गिनती नहीं कर सकते।
तो उसके भी इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का भी टाइप्स होता है। अगर ओनली वन सेलर होगा, कोई एक ही सिंगल कोई पर्सन बेचने वाला होगा कि हाँ अब मैं ही राजा हूँ, मेरे पास ही वो प्रोडक्ट और किसी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा आपको, तो वो क्या कहलाएगी? मोनोपोली। इसका अगर बेस्ट एग्जांपल आपको देखना है तो वह इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज में सिर्फ गवर्नमेंट की ही ट्रेन चलती है, उसका कोई भी सेकंड ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो वो पूरा इंडियन रेलवे का मोनोपोली लेके रखा हुआ है। तो मोनोपोली में क्या आएगा? ओनली वन सेलर। और फिर सेकंड है आपका मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में क्या होता है? मैनी सेलर्स होते हैं। मतलब मैनी सेलर्स में इन्फिनिटी तक सेलर्स नहीं होते। मैनी सेलर्स में 10 to 15 सेलर्स होंगे, बट आपके बायर्स क्या होंगे? बहुत ज्यादा होंगे। प्योर ओलिगोपोली में क्या होता है? फ्यू सेलर्स, थोड़े बहुत सेलर्स होते हैं। और डिफरेंशिएटेड प्योर ओलिगोपोली और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली में ये डिफरेंस है। प्योर में क्या होता है कि जो फर्म है या फैक्ट्री है वो होमोजेनियस प्रोडक्ट बेचती है। फॉर एग्जांपल जैसे सीमेंट की फैक्ट्री हो गई, तो वो मतलब डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स है, वो सीमेंट तो सेम टाइप का ही प्रोड्यूस कर पाएंगे ना। या फिर स्टील की कंपनी हो गई, वो सेम ही स्टील प्रोड्यूस करेगी, तो वो क्या हो गया आपका? प्योर ओलिगोपोली। और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली क्या होता है? जब आपका फर्म जो है वो हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक का या फिर सिगरेट का हो गया, अलग अलग ब्रांड की, अलग अलग कंपनी की अलग अलग प्रोडक्ट आता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली में। नेक्स्ट इज मोनोप्सोनी। मोनोप्सोनी मीन्स वन बायर बट मैनी सेलर्स। सिंगल बायर होगा, मतलब खरीदने वाला सिर्फ एक ही होगा और बेचने वाले बहुत सारे होंगे। एंड सेकेंड इज ओलिगोप्सोनी, ओनली फ्यू बायर्स, मतलब कुछ ही खरीदने वाले होंगे। तो प्योर ओलिगोपोली का ऑपोजिट होता है ओलिगोप्सोनी और मोनोपोली का ऑपोजिट होता है मोनोप्सोनी। बाइलेटरल मोनोपोली क्या होता है? जब सिंगल सेलर फेसेस सिंगल बायर, मतलब एक ही बेचने वाला भी एक ही होगा और खरीदने वाले भी एक ही होंगे, तो वो किस में आ जाता है? बाइलेटरल मोनोपोली में। ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के। Next is market on the basis of government interventions and regulations. गवर्नमेंट के हस्तक्षेप के कारण या गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को देखते हुए दो पार्ट में डिवाइड किया गया है मार्केट को। फर्स्ट इज रेगुलेटेड मार्केट, सेकेंड इज अनरेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट मीन्स द स्टैट्यूटरी market committee govern regulated market and the government from time to time makes marketing acts. रेगुलेटेड मार्केट में गवर्नमेंट की दखल अंदाजी रहती है, मतलब गवर्नमेंट देखते रहता है कि जो भी प्रोसेस ट्रांजैक्शन का प्रोसेस हो रहा है या फिर बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, और टाइम टू टाइम वो कुछ एक्ट भी लाते रहता है इसके अंदर, रेगुलेटेड मार्केट के अंडर में। मार्केटिंग कॉस्ट, मार्जिन एंड फीस आर स्टैंडर्डाइज्ड। यहाँ पे मार्केटिंग जो कॉस्ट है, जो भी मार्जिन से आपको मिलना है, कितना मार्जिन मिलेगा नहीं मिलेगा, कितनी आपको उसकी पेमेंट मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, तो वो सब क्या बोलते हैं? स्टैंडर्डाइज करके रखा है गवर्नमेंट इसके लिए। प्राइस प्रिवेलिंग इन डिफरेंट मार्केट आर डिस्प्लेड थ्रू वेरियस मास मीडिया। और इसका कितना प्राइस आप उस पर्टिकुलर चीज के लिए लगा रहे हैं, जैसे फर्टिलाइजर कंपनीज हो गई, उसमें सब्सिडी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, तो वो किसके अंदर आता है? रेगुलेटेड मार्केट के अंदर आता है। तो उसकी प्राइस जो है वो सबको बताया जाता है कि हाँ इतने प्राइस में हम फर्टिलाइजर बेच रहे हैं, इतने प्राइस में हम फार्मर्स को फर्टिलाइजर बेच रहे हैं और इतनी सब्सिडी हम उनको दे रहे हैं। तो ये जो वेरियस मास मीडिया के थ्रू प्राइस प्रिवेल कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज अनरेगुलेटेड मार्केट। बिजनेस इज कंडक्टेड विदाउट एनी सुपरविजन। अनरेगुलेटेड मार्केट में कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते, गवर्नमेंट इस टाइप के मार्केट्स में ध्यान भी नहीं देती, और मिडिलमैन जो है, जो भी बीच वाले हरतियास होते हैं जो, वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स को बहुत लूटते हैं यहाँ पर, और या फिर वेट में या फिर मेजरमेंट में या पेमेंट देने में जो भी है मिडिलमैन बहुत नुकसान करते हैं, प्रोड्यूसर्स का भी और कंज्यूमर्स का भी।
तो रेगुलेटेड मार्केट बनाया ही इसलिए गया है कि गवर्नमेंट के नज़रों में रह सके और अच्छे से काम कर सके मार्केट में करके, इसलिए रेगुलेटेड मार्केट बनाया गया है। नेक्स्ट इज मार्केटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी के बेसिस में मार्केट को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। First is commodity market, second is capital market. Commodity market means it deals with buying and selling of commodity. यहाँ पर किसी भी वस्तु की आदान प्रदान किया जाता है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है किसी प्रोडक्ट की, गुड्स एंड सर्विसेज की। फॉर एग्जांपल कैटल मार्केट, कॉटन मार्केट, सिल्क मार्केट, बुलियन मार्केट, ये सब किसके एग्जांपल है? कमोडिटी मार्केट के, मतलब किसी प्रोडक्ट को बेचा या खरीदा जाता है। सेकेंड है कैपिटल मार्केट, इन विच शेयर्स एंड सिक्योरिटीज या बॉन्ड एक्सेट्रा आर बीइंग परचेज्ड एंड सोल्ड। यहाँ कैपिटल मार्केट में जो आपका शेयर है, शेयर्स खरीदते हैं ना किसी कंपनी का कि हाँ उसमें अभी लगा रहे हैं, उसके शेयर्स ज्यादा हैं तो उसका उनका खरीद लेते हैं। या फिर कैपिटल हो गया, मतलब कागज में जो चीजें लिखी रहती है, हाँ वो जमीन आपकी है ऐसा करके। या सिक्योरिटी हो गया, जैसे हाँ वहां पर मैंने एक बंगला खरीद के रखा है, वो मेरे नाम पर है, तो वो सब आपका किसके अंदर आ जाता है? कैपिटल मार्केट के अंदर आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल है इसका शेयर मार्केट, मनी मार्केट। नेक्स्ट इज मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ विजन एंड विजिबिलिटी। इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ब्लैक मार्केट एंड ओपन मार्केट। Black market is also called as invisible market. In this market, goods are not placed in shops but are kept in the godowns. इलीगल तरीके से या फिर ट्रेडिंग किया जाता है या फिर मार्केटिंग किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक मार्केट बोलते हैं। इन दिस मार्केट गुड्स आर नॉट प्लेस्ड इन द शॉप्स बट आर केप्ट इन द गोडाउन्स। शॉप्स में नहीं रखा जाता है, इस टाइप के गुड्स को गोडाउन्स में रखा जाता है। और अगर आप The goods cannot be seen at the time of purchase. On demand, the goods are delivered to the buyers on cash transaction. Cash transaction से ही इसमें डिलीवरी की जाती है इस प्रोडक्ट की। Any goods which is in short of supply and anything which is having high effective demand will be sold in the black market. ऐसे गुड्स जिनका सप्लाई जो है बहुत कम होता है या फिर जिनका डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, उस टाइप के गुड्स को बेचा जाता है ब्लैक मार्केट में। Next is open market, visible market. This type of visible market and transaction takes place between buyers and seller. इसमें कोई भी इलीगल तरीके से मार्केटिंग नहीं की जाती है, ये सामने में ही होता है। मतलब जो ओपन मार्केट होता है वो विजिबल मार्केट कहलाता है। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई को देखते हुए यहाँ पे प्राइस का डिटर्मिनेशन, प्राइस डिसाइड किया जाता है, या फिर प्रॉफिट को देखते हुए प्राइस डिसाइड किया जाता है कि कितना प्राइस में ये प्रोडक्ट आपका बेचना चाहिए या खरीदना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। स्टे हेल्दी एंड सेफ।